Hello students, welcome back to Shiv Academy. Today we will learn the trick of trigonometry table. ट्रिग्नोमेट्री टेबल के इस ट्रिक के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक आनी चाहिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे जहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखेंगे। ओके, उसके बाद थीटा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? 0, then 1, then 2, 3 एंड द लास्ट 4 लिख लेंगे। ओके, आफ्टर दैट इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। सारी वैल्यूज़ के नीचे हम 4 लिखेंगे, हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर हम रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करके हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0/4 है। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसमें 0 आता है और 0 को रूट में नहीं लिखा जाता, उसको डायरेक्टली 0 लिखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है रूट 1/4। तो 1 का रूट 1 होता है, देन 4 का रूट 2 होता है, तो इट इज़ 1/2। ओके, नेक्स्ट है 2/4। अगर इसको हम सॉल्व करें, 1/2 आया, उसको रूट में लिखेंगे हम, तो रूट में 1/2, अदरवाइज हम इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूट √3/4। तो √3 की वैल्यू √3 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है। ओके, देन आफ्टर 4/4 रूट में है, तो 4 1 जा 4 1 जा। ओके, तो ये 1 आया, रूट में 1, इट मीन्स 1। ये रही आपकी साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड द लास्ट साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। जैसे कि आपने साइन की वैल्यू निकाल ली है, अब आप कॉस की वैल्यू को इसको रिवर्स करके अपोजिट करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है साइन में, जस्ट इसको कॉस की वैल्यू को हम रिवर्स करके इस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे। साइन की जो वैल्यू है उसको अपोजिट साइड से अगर हम लिखेंगे तो वो कॉस की वैल्यू होगी। ओके, तो कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देन आफ्टर √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। देन आफ्टर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2। देन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। देन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। साइन की वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी को हमने रिवर्स करके लिखा, तो ये हो गया कॉस की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, टेन थीटा। टेन थीटा लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बताया है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल होता है। तो हम अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करके टेन थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री में 0 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1, तो 0/1। किसी भी नंबर में न्यूमरेटर में अगर 0 है तो 0 से डिवाइड होने वाला सारा नंबर 0 होता है। ओके, देन है 30 डिग्री पे 1/2/√3/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2/√3/2। तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ओके, नेक्स्ट है 45 डिग्री। इसमें है 1/√2, 1/√2। 1/√2 से 1/√2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1।
ओके, नेक्स्ट है √3/2 अपॉन 1/2। ये रहा, ये है √3/2 अपॉन 1/√2। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? √3। नेक्स्ट है 1/0। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, जिसको हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉट थीटा। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है। ये इन्वर्स होता है tan थीटा का। ओके, तो इन्वर्स अगर हम करेंगे तो 0 है, 0 का इन्वर्स हो जाएगा 1/0, जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट है 1/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/1, जिसको हम √3 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 1/tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 का इन्वर्स 1/1, जिसको हम 1 ही लिखेंगे। तो cot थीटा में cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है tan 60 की वैल्यू √3, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। tan 90 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होता है 1/0, तो ये हो जाएगा 0/1, जिसको हम 0 लिखेंगे। ओके, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है sec थीटा। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा के इक्वल होती है। इट मीन्स हम cos की वैल्यू अगर हम निकाल चुके हैं तो उसका इन्वर्स करके हम sec थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 हो जाएगी। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 की डिग्री 2/1, जिसको हम 2 लिखेंगे। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो जिसका इन्वर्स हम करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है cosec थीटा। cosec थीटा ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा के इक्वल होती है। इट मीन्स आपके पास sin थीटा की जो वैल्यू है आप उसको इन्वर्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1, तो हम इससे 2 लिखेंगे, तो cos 30 की वैल्यू हो गई 2। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2 हो जाएगी। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। नेक्स्ट और लास्ट है कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए हम 1/1 मतलब 1 ही लिखेंगे। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जिसको आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ मेन ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि इस ट्रिक का यूज़ कैसे करना है, और उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है, sec थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा होती है, और cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा होती है। इफ इट वॉज द सिंपल ट्रिक ऑफ मेकिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आप इसको 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट्स में आप इसको बना सकते हैं। डेफिनेटली 9th and 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, सो डोंट लीव इट एंड डू द प्रैक्टिस।